हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने बच्चों का पढ़ने से परिचय नामक प्रशिक्षण का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 3 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके हल। आप इस वीडियो को देखिए और भाग 3 का प्रशिक्षण भी आप लीजिए, आपको आसानी होगी। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और दूसरे मित्रों को शेयर भी करना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा और आपके लिए आपकी राहों को आसान करता रहूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो, बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 3। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत है और इस भाग का नाम है मौजूदा तरीक़ों की जांच। मौजूदा तरीक़ों की जांच। और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये पहला प्रश्न और प्रश्न है, आपने भाग 2 में क्या सीखा? शब्द को पहचानकर आवाज़ों से जोड़ देना पढ़ना नहीं होता, यह डिकोडिंग है। पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। बड़े टुकड़ों में हम जल्दी और आसानी से पढ़ पाते हैं। अर्थपूर्ण पाठ में पाठक बड़े बड़े टुकड़े बना पाता है। अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। तो आप बताइए कि आपने भाग 2 में क्या क्या चीज़ें आपने सीखा था। यदि आपको लगता है कि ये सारे विकल्प सही हैं तो मुझे भी यही लगता है और ये सारे विकल्प वाकई सही हैं, क्योंकि भाग 2 में ये सारी चीज़ें जो है निकल कर आई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पढ़ने के तरीके कब सोचे गए थे? करीबन 10 साल पहले, करीबन 50 साल पहले या करीबन 150 साल पहले? तो इस प्रश्न का सही आंसर है करीबन 150 साल पहले। यानी आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पढ़ाने के जो तरीके हैं वो करीबन 150 साल पहले जो है इस्तेमाल 150 साल पहले के हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्या आप श्री स्मिथ से सहमत हैं? जब आप देखेंगे, प्रशिक्षण लेंगे तो उसमें एक श्री स्मिथ हैं, वो जो है पढ़ने के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। वो सिद्धांत आपको जो है आवाज़ के माध्यम से सुनाई पड़ेगी और वहीं से आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इसके 3 विकल्प हैं, हाँ बिल्कुल, शायद, पक्का, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। मेरे अनुसार तो हाँ बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखे हुए एक वाक्य जिस पर लिखा था सम्मान करना चाहिए को जगत ने एक एक अक्षर जोड़कर पढ़ा। अध्यापिका ने जगत से कहा कि जगत, बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़िए। तो जगत ने कुछ इस तरह से पढ़ा, स म अ न, सम्मान, क र न अ, करना। तो लेकिन वह इसका अर्थ नहीं समझ पाया। अध्यापिका ने पूछा जगत से कि
ये बताइए जगत, किसका सम्मान करना चाहिए? तो जगत ने कहा पता नहीं। यानी कहने का मतलब जगत ने पढ़ तो लिया लेकिन वह इसका अर्थ नहीं समझ पाया। तो इस वाक्य को पढ़ते समय जगत ने क्या किया? वाक्य को पढ़ा या वाक्य को केवल डिकोड किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाक्य को केवल डिकोड किया, क्योंकि वाक्य को पढ़ने का मतलब यह है कि उसके अर्थ को भी समझना। यानी उसने सिर्फ वाक्य को, ध्वनि को डिकोड किया जो अक्षरों के माध्यम से लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, बच्चे बिना अर्थ समझे ही डिकोड करना सीख लेते हैं। डिकोडिंग पढ़ने का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अपने आप में पूर्ण पढ़ना नहीं है। आपके विचार में यह पढ़ने का तरीका कैसा है? श्रेष्ठ और प्राचीन है, आज भी योग्य है, पुराना है, इसे बदल देना चाहिए, मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक ही होगा, या थोड़ा बदलने की ज़रूरत है? तो मित्रों, मेरे हिसाब से इसे थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम तौर पर बच्चों को डिकोडिंग से कहानियाँ और कविताएं समझना शुरू करने में कितना समय लग जाता होगा? कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल तक, या इससे भी ज़्यादा समय? तो अब इस प्रश्न का जवाब आप क्या देखें, क्योंकि इसके चारों के चारों विकल्प सही हो सकते हैं। कुछ बच्चों को कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ को कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ को कुछ साल लग सकते हैं, कुछ को कुछ इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देना जटिल है, इसलिए आप यहाँ पर सभी विकल्पों में निशान लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न व्यक्तिगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। एक कमरे का वातावरण पूरी तरह प्रिंट रिच था। कक्ष के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, सभी जगह लेबलिंग की गई थी। आपको क्या लगता है इस तरह से साइट शब्द दिखाने से क्या लाभ हो सकते हैं? बच्चा अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा, बच्चे को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी, बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे को अक्षरों की पहचान हो जाएगी, बच्चों को शब्दों की वर्तनी याद हो जाएगी। अब आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 और 3। यानी बच्चा अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा, बच्चे को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी, बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बाकी के जो 2 हैं, बच्चों को अक्षरों की पहचान हो जाएगी, बच्चों को शब्द की वर्तनी याद हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें बच्चों की इन भावनाओं को सही दर्शाती हैं? हाँ, बिल्कुल, कुछ हद तक, या बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, कुछ हद तक। कुछ हद तक जो है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो बच्चों की इन भावनाओं को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए। आपको क्या लगता है कि बच्चों को यह शब्द याद रहेंगे? यानी जो शब्द बच्चों ने साइट शब्द जो कक्ष में देखें, जो लेबलिंग किया गया था, क्या वो शब्द बच्चों को याद रहेंगे? हाँ या नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब देना ही थोड़ा कठिन है, क्योंकि कुछ बच्चों को याद रह सकता है और कुछ बच्चों को याद नहीं रह सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों को याद रहेंगे, इसलिए इसे हम हाँ में टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? यह बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है, बच्चा उन शब्दों को रोज़ देख रहा है, अध्यापिका ने उन्हें बड़ा बड़ा लिखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला जवाब, यह बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि हमें शुरुआती चरण में
कैसी किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लिखित सामग्री कम हो और चित्र ज़्यादा। या हूँ लिख गया है, आप उसको हो पढ़िएगा। दूर और विदेशी जगहों के बारे में, बच्चों की खुद की बनाई किताबें। तो शुरुआती चरण में जो इस तीसरा विकल्प है, बच्चों की खुद की बनाई किताबें, वो ज़्यादा प्रभावी होंगी और ऐसी किताबों में चित्र सामग्री ज़्यादा हो, लिखित रूप में कम हो। लेकिन यहाँ जो तीनों विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे सही जो है वो तीसरा विकल्प है। आपके अनुसार पढ़ना सिखाना शुरू करने की मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं? महंगी किताबें और नई तकनीक, निरंतर अभ्यास और भाषाई ड्रिल, बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना, अर्थपूर्ण पठन सामग्री, अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, 4 और 5। बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना, अर्थपूर्ण पठन सामग्री, अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस भाग से आपने क्या जाना? अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका हो वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। हर बच्चे का पढ़ना सीखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मित्रों, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि भाग 3 में ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपसे एक आग्रह करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है बेस कुकी। मैं इस चैनल की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। प्लीज़ आप उस चैनल पर भी जाइए, वहाँ भी आपके उपयोग की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ें लेकर आता हूँ आपके लिए। अभी भाग 4 और 5 बचा हुआ है, चलता हूँ उसका भी वीडियो तैयार करता हूँ और आपके सामने अपलोड करता हूँ। नमस्कार।